बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा वीकेंड लोगों का गुजरा होगा। और मंडे आज यूएस सेशन ऑफ था, लेकिन फिर भी हमने लाइव सेशन में अपनी एक अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी ट्रेड तकरीबन कोई 270 पिप्स की गोल्ड में ही। और जो टीपी दिया हुआ था एग्जैक्टली मार्केट उसी एरिया से आके थोड़ा सा पुल बैक हुई है और बहुत अच्छा पुल बैक हुई। इनफैक्ट 69 से मार्केट जो है वो तकरीबन 95 96 के लेवल पे आ गई। और ऑल दो हमारी सेलिंग जो थी वो बहुत अच्छी रही। और वहाँ से फिर बाय का भी लोगों ने पूछा तो मैंने यही बताया कि 60 के एसएल से अगर कोई लेना चाहे बाय, ऑल दो हमने नहीं की थी क्योंकि यूएस सेशन ऑफ था, वॉल्यूम कम था, तो हम एक ट्रेड करके ही वो हो गए थे और इसीलिए हमने लाइव भी अपना सेशन ज़्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं किया। बहरहाल आगे आने वाला वीक कैसा रह सकता है इसको देख लेते हैं। कल के हवाले से हमें क्या मूव्स मिल सकते हैं इसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो वो लोग कल के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले तमाम वो लोग जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के हमारे सिग्नल ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। सिर्फ आपने वहाँ पे अकाउंट ओपन करना है और सिग्नल्स भी हैं इसके साथ साथ हमारी वहाँ पे ओपन डिस्कशंस भी हैं। दो अलग अलग ग्रुप है, एक पे सिर्फ डिस्कशंस हैं और एक पे सिर्फ सिग्नल्स है। उसकी रीज़न ये है कि सिग्नल्स आते हैं तो लोगों से मैसेजेस में वो मिस हो जाते हैं, इसलिए हमने एडमिन्स ओनली एक ग्रुप किया हुआ ताकि आपको सिर्फ वहाँ पे सिग्नल्स ही मिल सकें। इसके अलावा लाइव सेशंस हमारे मंडे टिल थर्सडे हो रहे होते हैं जो कि अब रमज़ान में हम कंटिन्यू नहीं करेंगे उसको, ऑल्दो क्योंकि हम यूएस सेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यूएस सेशन का टाइम जो है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ऐसा है कि हम अफ्तार का उस वक्त टाइम होगा यहाँ पे और उसके बाद फिर तरावी इशा की नमाज़, तो इस वजह से जो है हम वो लाइव को अब एक्सपेक्टेडली आफ्टर ईद ही कैरी कर सकेंगे। तो ईद रमज़ान तक हमें लाइव नहीं देखने को मिलेगा हमारे चैनल से। कोई कंडीशन अगर बीच की बन सके तो डेफिनेटली वी विल अपडेट। फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल हमारे पास अच्छा इस पूरे वीक ना चाइना का बैंक हॉलीडे है, तो एशियन सेशन में जो लोग ट्रेड करते हैं आपको चाइना की तरफ से वॉलीटैलिटी देखने को कम मिलेगी क्योंकि पूरा वीक ही है। टिल फ्राइडे आपके पास चाइनीज़ बैंक हॉलीडे है। अगर आप यूएस सेशन पे आ जाएं तो हमारे पास कल एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज टेंटेटिव है, मुझे नहीं लगता कि ये रिलीज़ होगा और बाकी लेट्स सी अगर कल तक ये चेंज हो जाए तो। इसके अलावा हमारे पास 6:30 बजे ऑरेंज फोल्डर डाटा है जो कि एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, इतना हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, रेड फोल्डर डाटा नहीं है। तो वॉलीटैलिटी बहरहाल रहेगी क्योंकि यूएस सेशन आज ऑफ था, कल यूएस का बैंक हॉलीडे नहीं है। तो यूएस सेशन तो ऑफ किया था, फिर बहरहाल बैंक हॉलीडे था तो आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल्स या इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स देखने को नहीं मिली होंगी। बहरहाल अब चलते हैं हम यूएस 100 की तरफ। तो यूएस 100 में क्या हमें पॉसिबल मूव्स मिल सकते हैं यार? अच्छा अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया है, 25,000 वाला एरिया जो था वो उसकी सपोर्ट थी और वहाँ से ब्रेक होकर नीचे आया है। चांसेस यही हैं कि यहाँ से फर्दर और इस जोन तक और उसके बाद 24,100 और फिर उसके बाद 23,900 तक हमें देखने को मिले, 24,000 तक इनफैक्ट। तो ऊपर की कंडीशन आपके पास सेलिंग की दो एरियाज़ की है, एक तो ये है और दूसरा एक एरिया हमारे पास ये वाला अब अच्छा आ गया है 300 वाला। 300 वाला जोन अच्छा है सेलिंग के लिए। इसके अलावा अगर अग्रेसिव एंट्री कोई करना चाहे तो वो इस वाले जोन से अपनी अग्रेसिव एंट्री एक कर सकता है, दैट इज़ 25,000 के लेवल कर लें इसको। 25,000 से अगर ऊपर मिलती है मार्केट आपको तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। एक बेयर फ्लैग टाइप फॉर्मेशन भी है H4 में, लेकिन नीचे विक्स अच्छी आ रही है, तो ये विक्स के नीचे आके कोई H4 की क्लोजिंग होना या फिर एटलीस्ट इस वाली बॉडी के नीचे 24,600 के नीचे कोई क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए फर्दर डाउनवर्ड मूव के लिए। तो आपको फिर बहुत आसानी से मार्केट 24,100 तक मिल सकती है। सेलिंग कंडीशंस मैंने बता दी हैं, अभी फ़िलहाल बाइंग इसमें नहीं देखेंगे, थोड़ा कुछ कंडीशन बन जाए बाइंग की तो फिर बाइंग की तरफ भी जाएंगे। अच्छा सिमिलरली अगर हम ऑयल में आ जाएं तो ऑयल बहुत अच्छा, ऑयल ने रिस्पेक्ट किया 62.2 वाले जोन को और सो फार अच्छा एक 64 की तरफ का एरिया इसने ले लिया। अब हमारे पास जो इमीडिएट इसकी रेजिस्टेंस है वो 64 पे ही है, 64.5 पे ही है। 64 कर लें आप इसको इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है। तो 64 से अगर कोई एग्रेसिव एंट्री लेना चाहे यहाँ पे अपनी कुछ सेल्स एग्जीक्यूट कर सकता है, बट अच्छा जोन जो है वो मेरे पास 65 का ही आ रहा है तकरीबन 64.9। तो 65 से अगर आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं और मार्केट अगर आपको अच्छा मौका दे देती है ऊपर आके तो आपके पास रेंज 66.5 तक की ओपन हो जाती है। 65 से अगर आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं इसके 65.5 तक या 66 तक इनफैक्ट, तो आप 66.5 के ऊपर के एसएल के साथ ये पूरा जोन सेलिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कंडीशन यार ये है कि ये वाला एरिया 62 वाला ब्रीच होना चाहिए और सपोर्ट बहुत अच्छी है इस जोन पे ना, सपोर्ट बहुत अच्छी है जब भी मार्केट यहाँ से उठी है। बाकी देखते हैं लेट्स सी यहाँ अगर कोई कंडीशन बनेगी बाय की 62 के पास तो उसको कंसीडर ज़रूर करेंगे।
फ़िलहाल मेरे पास जो कंडीशन है वो यही है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आप सेलिंग करें। 64.5 से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट थोड़ी अग्रेसिव एंट्री होगी वो। सिल्वर पे आ जाते हैं, तो सिल्वर पे भी थोड़ा बहुत ना मैं H4 पे छोटा सा एक बेयर फ्लैग टाइप फॉर्मेशन है, और 79 की मेरे पास एक इसकी अच्छी रेजिस्टेंस जोन है, और उसके ऊपर अच्छा जोन जो है वो 81 का है। हाँ 81, ये 79 यार नहीं, बल्कि 79 पे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो रही, इस जगह पे तो हो रही है। मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, चलो ये 79 को लगा रहने दो। वैसे तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है 71 की, और इसके बाद अगर कोई जोन है तो वो ये वाला है 81.9 वाला। ये दो जोन्स आपके पास सेलिंग के होने चाहिए, मार्केट अगर ऊपर आती है तो। और मौका मिल जाता है यहाँ से सेलिंग का, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। और नीचे आपके पास 74 और देन उसके बाद 70 तक का जोन ओपन है एज़ पर दिस फॉर्मेशन, कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए। लेकिन ये एक अच्छी कैंडल बनी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी है, तो लेट्स सी अगर इसके बाद इसको कोई सरपास करती है कैंडल इस वाले जोन को, तो फिर बाइंग आपके पास निकलेगी। मतलब 81 82 के ऊपर जाके कोई H4 क्लोज होगी तो फिर आपके पास यहाँ से अच्छी बाइंग निकल सकती है टूवर्ड्स 92। फ़िलहाल कंडीशन सेलिंग की है तो हम सेलिंग ही प्रेफर करेंगे। मार्केट 79.1 79.2 और 81.9 इन जोन्स पे अगर मिलती है तो आप यहाँ से सेलिंग अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाइंग अभी मैं नहीं, छोड़ दो, अभी बाइंग को देखेंगे। कंडीशन बाइंग की भी डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल वो। लेकिन अभी यार 20 फरवरी को ना एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, और इवेंट क्या, टैरिफ वाला जो मामला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की यूएसए की वो वर्डिक्ट आनी है कि वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल। तो 20 फरवरी को हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट मिल सकती है, स्पेशली नैस्डैक, सिल्वर और गोल्ड। तो नीचे आने के चांसेस हैं, ज़रूर हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि क्या वो कहते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपके पास एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करो तो वो तकरीबन इसी वाले जोन के करीब कहीं आ रही है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा जो मामला है ना, इस वीक थोड़ा सेलिंग की तरफ सिल्वर और गोल्ड को देखूंगा। गोल्ड में तो फिर भी शायद थोड़ी बहुत बाइंग मैं देख लूँ, लेकिन सिल्वर का मामला ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर फॉलो करता है गोल्ड को, और वाइस वर्सा इनफैक्ट। तो मामला मुझे बहरहाल ये है कि गोल्ड में तो फिर भी आपको 300-400 पिप्स की बाय बहुत ईजिली मिल जाएगी, जैसे अभी भी मिल गई ना 69 वाले जोन से। अच्छा, गोल्ड की तरफ अगर हम आ जाएं तो देखो, गोल्ड में ना यार मैं एक क्लियर कट सिनेरियो डिफाइन करूं। लोग ये कह रहे हैं कि बाइंग में जाएगा, बिल्कुल जा सकता है बाइंग में, लेकिन मेरे पास जो चार्ट के ऊपर कंडीशन बनी हुई है ना, वो ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट है, 5100 वाला, 5095 5100, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 5100 को ब्रीच करती है, ये 5096 वाली लाइन है, ये 5096 को ब्रीच करके या 5100 के ऊपर कोई H4 की ओपनिंग और क्लोजिंग देती है, तो इसके रीटेस्ट पे हमारे पास यहाँ से बाइंग बन सकती है 5300 तक के जोन की, या 5300 से पहले हमारे पास 5245 यहाँ तक की हमारे पास आराम से बाइंग बन सकती है। लेकिन जब तक 5100 के नीचे है, मैं प्रेफर करूँगा कि हमें यहाँ से कोई जोन अच्छा सेलिंग का मिल जाए। हाँ, एसएल्स भी हिट हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन ये अपनी इस वाली लाइन को भी, ट्रेंड लाइन को नीचे वाली ब्रेक करके आ चुका है गोल्ड इस वक्त। इसको हम अगर और फर्दर एक्सटेंड कर दें आगे, तो हमें इसका कोई रीटेस्ट वगैरह भी अगर इस जोन पे जाके मिलता है तो वो 5100 के करीब ही होगा कहीं, लेकिन यहाँ पे अगर करेगा टेस्ट तो ये डेफिनेटली ऊपर होगा। अगर ये इमीडिएट कैंडल कट जाती है तो वो 5100 ही बनेगी। लेकिन इसके नीचे नीचे कंडीशन मैंने आपको बता दी कि आपके पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट रिस्पेक्ट करती है, मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो आपके पास चांसेस सेलिंग के हैं। और फर्दर जो बाइंग है यार, देखो शॉर्ट टर्म के लिए ना, आज 4970 वाला जो जोन है, ये बाइंग जोन, दो दफ़ा इसने यहाँ से बाइंग दी 300 पिप्स की, इसको आप कंसीडर कर सकते हो शॉर्टर उसके लिए। लेकिन H4 पे जब आप आके एनालिसिस देखते हो तो H4 पे आपको 4880 वाला जोन एक मिलता है, जहाँ पे आपकी बाइंग थोड़ी सी एक नज़र आ रही है। मार्केट अगर ये वाले जोन तक आती है तो यहाँ से आप बाइंग्स की देख सकते हो। और ये तो मैंने आपको वो लेवल्स बता दी जो कि मैं देख रहा हूँ बड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें तो हमारे पास जो कल का हाई था, मतलब फ्राइडे को जो क्लोजिंग थी 5045 वाली, 5042 वाली, इनफैक्ट इसको आप 5050 कर लें, यहाँ से इसके ऊपर कैसे लग के आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो कल के लिए ना। मैं ये वाली लाइन उठा के थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ, ये वाला जोन। मार्केट अगर ऊपर मिलती है, यहाँ पे आप इसका 50 तक की सेलिंग करके 50 के ऊपर का एसएल रख के कल का डे अपना देख सकते हो कि मार्केट अगर ऊपर मिले तो आप यहाँ से सेलिंग करो। और इसके अलावा बाइंग के लिए यार मैं 4875 पे देखूँगा भाई फ़िलहाल। अभी इससे ऊपर जोन है एक, लेकिन ये वाला जोन है 70 वाला, अच्छा जोन है ये भी,
यहाँ से कर सकते हो बाइंग अगर मिल जाए तो, लेकिन बहुत शार्प आपका एसएल होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर ये एरिया ब्रेक कर गई मार्केट, इसके नीचे कोई M30 ओपन क्लोज हो गई 70 के नीचे, तो आपको बहुत अच्छा मूव टूवर्ड्स 48-75 मिल सकता है। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। काफ़ी कोशिश की है कि गोल्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि एक्चुअली में कंडीशन क्या है और क्या हम देखना चाह रहे हैं। मेरी तरफ से मैंने आपको लाइन लगा दी है, प्रेफरेबल सेलिंग है, और कंडीशंस अगर बनती है इस जोन्स के ऊपर तो हम यहाँ से सेलिंग ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। बाइंग भी है, लेकिन बाइंग के लिए जोन अच्छा ये वाला है, तो मैं इसलिए यहाँ तक का वेट करूँगा एटलीस्ट। ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। तो लेवल्स अगर समझ में आते हैं, प्रॉफिट बनता है, तो यार कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताया करें, और इसको लाइक करके ज़रूर बताया करें, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर किया करें, ताकि लोगों को लेवल्स का आइडिया हो सके। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, और पूरा वीक इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।